सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे रफ वर्क करो जितनी कर सकते हो। और जैसे मेरे साथ होता था कि मेरे को हर चीज की कैलकुलेशन करके देखना कौन सा नंबर इजीली रीड कर लिया। ऑफ कोर्स दिस वन इसके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आई नो इट्स अ वेरी छोटी छोटी चीजें हैं। पूरे अकाउंट्स के एग्जाम में आई नो आपको फॉर्मेट्स बार बार प्रिपेयर करने होते हैं। कुछ भी नहीं दिया, सब अपने हिसाब से एबीसी या कुछ भी ले सकते हो। ट्राई टू राइट लाइक फुल लिख के आओ, फुल स्पेलिंग के साथ रहे हो, सो आप उसके पास लिखो उसका वर्किंग नोट और कैलकुलेशंस को, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशंस की इतनी सिली मिस्टेक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आन्या चावला कॉमर्स। तो यस गाइस, आज की वीडियो में हम अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। लाइक आप अपने अकाउंट्स के पेपर को कैसे टैकल करोगे, कैसे प्रेजेंट करके आ सकते हो, बिकॉज इट्स प्योरली अ कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल पेपर। सो उसमें कैसे अपने पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करोगे ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे, ज्यादा गंदा भी ना लगे। इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपनी पर्सनल टिप्स भी शेयर करूंगी जो मैंने फॉलो करी थी। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बीच बीच में आई विल गिव यू माय पर्सनल टिप्स आल्सो। सो यस गाइस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो यस गाइस, सबसे पहले हम थोड़ी बहुत बेसिक बातें कर लेते हैं। लाइक एमसीक्यू को आप कैसे प्रेजेंट करके आओगे। तो जब आपके एग्जाम में एमसीक्यू होते हैं, तो मैंने आपको बिजनेस स्टडीज वाले भी आंसर प्रेजेंटेशन टिप्स में बताया था कि ट्राई टू राइट द ऑप्शन एंड उसका जो आंसर है लाइक 28,000 आपका आंसर है। तो आप ऐसे प्रेजेंट करके आओ अपने एमसीक्यूज को, तो वो ज्यादा इजीली चेक हो जाते हैं और काफी ज्यादा मतलब पता भी चलता है कि यार आपने दोनों चीजें लिखी हुई है। और अकाउंट्स में इफ यू कैन लाइक वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे रफ वर्क बना के पूरा आप सॉल्व कर सकते हो अपने एमसीक्यूज भी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस मिले तो आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करके यहाँ पे भी दिखा सकते हो एमसीक्यूज में। मतलब इट्स टोटली आपके टाइम कितना बचता है। अगर आपके पास टाइम बचा, आपको जल्दी हो गया है, तो आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करके दिखा दो। सो करवा सकते हो, नहीं तो आप रफ पेपर में कर दो। और रफ वर्क डेफिनेटली अपने एग्जाम की शीट पे बनाना। लाइक आप यहाँ पे कैलकुलेशंस मत करना, ट्राई करना कि यहीं पे कैलकुलेशंस करो जितनी कर सकते हो। और जैसे मेरे साथ होता था कि मेरे को हर चीज की कैलकुलेशन करके देखनी होती थी, सो आप अपने साथ एक पेंसिल और एक इरेजर भी रखना ताकि आप यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेशन कर लो। और जब आपकी वो पूरी कैलकुलेशन फिनिश हो जाए, देन यू इरेज इट विद इरेजर अच्छे से, क्योंकि पर आप इरेज करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं आप छोड़ के आ जाओ। पर हाँ, अगर टाइम नहीं बचता तो मेरे लास्ट में आप छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, या तो बिल्कुल लास्ट वाला पेज पूरा रफ वर्क लिख के आप उसमें भी रफ वर्क कर सकते हो। वहां पे तो आपको इरेज करने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसा आपको सही लगे, आपके पास 3 ऑप्शन है, यहाँ तो आप यहाँ पे रफ वर्क करो। अगर आपको उसी पेज पे करना ज्यादा अच्छा लगता है तो आप एक पेंसिल इरेजर रखो अपने साथ और यहाँ पे करके इरेज करते रहो। नहीं तो जो लास्ट का आपके शीट का जो पेपर होता है, यू कैन डू इट देयर ऑल्सो। वहां पे आपको इरेज करने के भी कोई इतनी झंझट नहीं है। सो ये 3 ऑप्शन है रफ वर्क करने के। पर अगर आप मेन पेज पे कर रहे हो तो रफ करके आओ, ना तो वो बहुत गंदा लगता है। यहाँ पे कर रहे हो सो तब भी इतनी दिक्कत नहीं है, और लास्ट में कर रहे हो तब भी इतनी दिक्कत। सेकंड चीज जो बहुत बेसिक चीज है, बट आई नो मोस्ट स्टूडेंट्स इसे मिस्टेक करके आते हैं। लाइक जब मैं आपको ये 2 नंबर दिखा रही हूँ, तो आपको कौन सा इजीली रीड होगा। लाइक फर्स्ट आई से आपने कौन सा नंबर इजीली रीड कर लिया। ऑफ कोर्स दिस वन, बिकॉज इसमें मैंने कॉमा से सेपरेट किया हुआ ये नंबर, और ये थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी नहीं लगता। सो जब आप 12th के एग्जाम दे रहे हो, सो ये गलती मत करके आना। ट्राई टू राइट योर नंबर्स लाइक दिस, आपके लिए भी काफी इजी होगा, जो आपका एग्जामिनर चेक करे उसके लिए भी काफी इजी होगा। और कभी भी अमाउंट है, लाइक वेन एवर यू आर मतलब आपको रुपीज दिया या कोई अमाउंट का सिंबल है, सो आपको भी यूज करके आना है ये सिंबल, बिकॉज इसके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आई नो इट्स अ वेरी छोटी छोटी चीजें हैं, पर या अगर जब आपके मार्क्स 90 अबव 95 अबव क्रॉस कर रहे होते हैं, तो वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं। तो क्यों आपको रिस्क लेना, जब ये एक छोटी छोटी चीजें ही है तो आप इनको एक नोटबुक में लिख लो। एग्जाम से एक दिन पहले, जब भी आपको एग्जाम है उससे एक दिन पहले जस्ट गो थ्रू इट, और अपने दिमाग में लेके जाना है कि मुझे इन सब चीजों में तो बिल्कुल गलती नहीं करनी है। और गाइस, टोटलिंग करना भी मत भूलना जब भी आप कोई अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो। लाइक सो इसकी टोटलिंग भी करके आना। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि 70-80 मार्क्स है, जब तक तो इतना कुछ नहीं होता है, पर जब भी आपके मार्क्स 90 अबव का बार क्रॉस कर रहे होते हैं, तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो आंसर प्रेजेंटेशन टिप्स में मेन चीजें यही होती है। तो यस गाइस, टोटलिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोशिश करो कि जब भी आप अकाउंट बना रहे हो साथ साथ टोटलिंग करते रहो, या फिर जैसे बहुत सी स्टूडेंट करते हैं एकदम एंड में टोटलिंग करते हैं। सो जैसे भी आपको सही लगे, जैसे भी आप अपना टाइम खुद मैनेज करते हो, क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से पता है कि आपका टाइम कैसे मैनेज हो सकता है आपके एग्जाम में। तो जैसे भी आपको सही लगे आप करना, पर इन चीजों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना। और गाइस, नरेशन लिखना मत भूलना। नरेशन इज ऑल्सो मस्ट। जब भी आप जर्नल एंट्रीज लिख रहे हो, सो नरेशन लिखो। आई नो बहुत से सुनने को लगता है कि काफी टाइम वेस्ट होता है, सो आप छोटी छोटी लाइंस का यूज करो। लाइक जैसे आपने मशीनरी परचेज करी है, सो जस्ट लाइक परचेज मशीनरी,
उस जर्नल एंट्री के नीचे लिख दो परचेज मशीन भी, ज्यादा टाइम तो नहीं लगा ना, मतलब आप ज्यादा लंबी लंबी लाइंस, जैसे बुक्स में तो आई नो बहुत लंबी लंबी लाइंस लिखी होती है, पर आपको अपने एग्जाम्स के लिए इतनी लंबी लंबी, मतलब आपको एक फॉर्मेलिटी की तरह नरेशन लिख के आनी पड़ेगी। 12th लेवल में मार्क्स डिडक्ट होते हैं, पर आगे एग्जाम्स में इतना कुछ होता नहीं है फर्क, पर तब भी एक सेवर साइड पे रहने के लिए आपको नरेशन लिखनी चाहिए। और गाइज अभी तो आपको ऑफकोर्स 12th के एग्जाम में तो डिडक्ट हो सकते हैं मार्क्स आपकी नरेशन की वजह से भी, तो मैं तो अपनी हर जर्नल एंट्री पे नरेशन लिख के आई थी। और ट्राई करो कि लिख लो, ज्यादा टाइम नहीं लिखता, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी दिया एग्जाम, तो अच्छे से आपके मार्क्स मतलब ज्यादा लंबा, मतलब आप आई नो मैनेज कर लोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके पास इतना टाइम तो बचता है कि आप भी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो आराम से। तो नरेशन इतनी बड़ी बड़ी नहीं, तो आप छोटी छोटी नरेशन यूज कर सकते हो, जैसे 2 वर्ड्स की हो गई, 3 वर्ड्स की हो गई, आपके पास ज्यादा टाइम है तो आपने लिख लिया परचेज मशीनरी @10,000 1 लाख, या जो भी आपको समझ आ रही है उस टाइम पे, जो भी आपको लैंग्वेज समझ आ रही है। अब हम गाइस सबसे मेन चीज के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज योर फॉर्मेट्स। फॉर्मेट में बिल्कुल गलती मत करके आना, तो मैं जल्दी से आपको फॉर्मेट्स जल्दी से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ हर एक चीज के। तो मेन चीज होती है फॉर्मेट, आपके पूरे अकाउंट्स के एग्जाम में आई नो आपको फॉर्मेट्स बार बार प्रिपेयर करने होते हैं। तो इस फॉर्मेट को बनाने में बिल्कुल टाइम, मतलब बिल्कुल गलती मत करके आना। लाइक जैसे आपको जर्नल एंट्रीज का, आप किसी की भी जर्नल एंट्रीज लिख रहे हो, तो सबसे जब भी हम रफ काम कर रहे होते हैं, हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हम इतना ज्यादा फॉर्मेट पे ध्यान नहीं देते। आई नो मैं भी नहीं देती थी, पर यार जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तो फॉर्मेट्स को अच्छे से देख के जाना। ऐसा ना हो कि एग्जाम दे रहे हो और आप भूल गए कि कैसा फॉर्मेट था। तो ये जर्नल एंट्रीज में आपको लिखना होता है इन बुक्स ऑफ, जो भी जिसकी भी बुक्स में, मतलब जो भी आपको नेम दिया होता है उनका नाम, और कुछ भी नहीं दिया, सब अपने हिसाब से एबीसी या कुछ भी ले सकते हो। देन डेट, पर्टिकुलर्स, LF, रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट। मैं मतलब मेरे साथ बहुत गलती होती थी, मैं ऐसे लिखती थी डेबिट क्रेडिट, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना ऐसे लिखने की। पर एग्जाम में ट्राई टू राइट लाइक फुल लिख के आओ, फुल स्पेलिंग के साथ, शॉर्ट फॉर्म मत यूज करो एग्जाम के टाइम पे। सेम लाइक जब भी आप कोई अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, सो इसमें भी डेट, पर्टिकुलर्स जैसे मैंने लिखा है, एंड ये वाले मत भूल के आना। आई नो मैं बहुत बार भूल जाती थी, इसलिए मैं आपको वही चीजें बता रही हूँ जो कॉमनली हम बहुत बार भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना। और कभी भी आप कोई अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, उसका वर्किंग नोट आप बना रहे हो, सो हम भूल जाते हैं लाइक लिखना कि हम किसका वर्किंग नोट बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, जल्दबाजी में। और इतना एक तो एग्जाम के टाइम पे इतना प्रेशर होता है, सो ये सारी चीजें मत भूलना जब भी आप वर्किंग नोट बना रहे हो। सो जिसका भी वर्किंग नोट बना रहे हो, सो आप उसके पास लिखो उसका वर्किंग नोट, और फिर नीचे उस वर्किंग नोट को अच्छे से दिखाओ, तभी आपको उसको एग्जामिनर भी चेक करे, तभी उसको पता चलेगा ना कि आपने किसका वर्किंग नोट बनाया है। आप ऐसी वर्किंग नोट बनाए जा रहे हो, आप उसके सामने ही नहीं लिख रहे हो कि कौन सा वर्किंग नोट का नंबर है, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। सो इन छोटी छोटी चीजों का अच्छे से ध्यान रखना। जब भी आप अकाउंट बना रहे हो, सो टोटलिंग करके आना है, जैसे मैंने आपसे बोला है। जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना रहे हो, सो वो भी अच्छे से प्रेजेंट करके आओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में काफी चीजें होती है, सो उसको भी आप अच्छे से प्रेजेंट करके आओ। हर एक चीज को टोटल करके आना एंड के, मतलब नीचे। अब मैं आपको लास्ट में थोड़ी बहुत लास्ट मिनट टिप्स या बोनस टिप बता देती हूँ, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। सब लास्ट के कुछ बेसिक टिप्स, मतलब जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रीचेक योर आंसर्स। लाइक अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया, लाइक आपके पास 10-15 मिनट्स भी है मतलब लास्ट के, तो उसमें भी ट्राई करो कि आप रीचेक कर रहे हो कैलकुलेशंस को, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशंस की इतनी सिली मिस्टेक्स होती है ना, आपको पता भी नहीं होगा वो हो चुकी होंगी मिस्टेक्स। तो प्लीज रीचेक करने का ट्राई करना। अपना एग्जाम कोशिश करो कि थोड़ा जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। इधर उधर देखना मत, इधर उधर मत देखना, चीटिंग नहीं हो पाएगी। अपने एग्जाम पे ही फोकस करना और कोशिश करना कि जल्दी खत्म करो अपना एग्जाम और रीचेक करने का टाइम निकाल सको, बिकॉज रीचेकिंग में आपको पता चलेगा कि आपने काफी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करी होंगी। तो ये चीज का ध्यान रखना। एंड गाइस फर्स्ट 15 मिनट्स, जो आपको 15 या 20 मिनट जो भी आपको मिलते हैं अपने रीडिंग टाइम के लिए, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, क्योंकि वही टाइम है जो आपका पेपर जो छूट जाते हैं बच्चों का पेपर, वो उससे सेव कर सकता है। लाइक अगर आपके पास आप MCQs आपको लग रहा है इजी है, सब उसी टाइम अपने दिमाग में आंसर रख लो, अच्छा इसका ये, अच्छा इसका ये है। या फिर अगर आपको MCQs ऐसे सॉल्व नहीं हो रहे बिना पेंसिल या पेन चलाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप वो क्वेश्चन डिसाइड कर सकते हो जो आप अटेम्प्ट करोगे। लाइक चॉइस में से आपको एडजस्टमेंट आप रीड कर रहे हो, अच्छा ये एडजस्टमेंट मेरे को नहीं समझ आ रही है, ये अच्छे से आ रही है, इस क्वेश्चन की ज्यादा एडजस्टमेंट मेरे को आती है, सब वो क्वेश्चन डिसाइड कर लो कि अच्छा मेरे को ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि इससे भी काफी टाइम वेस्ट होता है क्वेश्चन डिसाइड करने में। तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप MCQs कर सकते हो। 15 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज करना, मत टाइम वेस्ट करना। वो 15 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड गाइस डोंट बी नर्वस, लाइक योर एग्जाम, आई नो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और अगर आप नर्वस हो गए तो आप
जो क्वेश्चंस इजी है, जो आप करके आए हुए हो वो भी खराब हो जाएंगे। मतलब एक दो एडजस्टमेंट, एक दो क्वेश्चन तो आते ही है जो आपको दिक्कत देंगे, पर जो आपको आते हैं आप उनकी वजह से वाले क्वेश्चन भी खराब कर जाओगे। सो ये सबसे गलत चीज होती है। नर्वसनेस, एंजाइटी होना ये बिल्कुल मत होना। आराम से एकदम शांत दिमाग से, एकदम पीस से अपना एग्जाम देना, और आपका एग्जाम देखना काफी अच्छा जाएगा। एंड गाइस, इफ यू कैन लाइक अटेम्प्ट द क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज ओनली, लाइक अगर आप कर सकते हो, आई नो बहुत से स्टूडेंट्स को होता है कि नहीं हम ये पहले कर लेते हैं, ये पहले कर लेते हैं, पर अगर आप कर सकते हो तो सारे क्वेश्चन सीक्वेंस पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। मैंने तो अपने हर एग्जाम में सीक्वेंस वाइज ही करी थी, मैं ऊपर नीचे नहीं करती थी। जो होता था मैं उसी सेक्शंस की वाइज, उसी क्वेश्चन से अटेम्प्ट करती थी सारे क्वेश्चंस। तो सीक्वेंस वाइज करोगे तो इजी भी होता है चेक करने को, और आपके लिए भी काफी इजी होता है चेक कर, मतलब बाद में रीचेक करना। So yes guys, that was all for this video and I hope आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड, अपने कोई भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करना। आई विल कम अप विद मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास है। सो जो भी आपको हेल्प चाहिए प्लीज नीचे कमेंट करना। एंड या ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।